तेजस्व दबे पांव अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाए और उसके मम्मी पापा को पता भी ना चले। तभी हॉल की लाइट ऑन हुई। तेज, उसे मम्मी की आवाज सुनाई दी। मर गया, अब पड़ेगी डांट। वह बड़बड़ाया और उस दिशा में घूमा जहां से मम्मी की आवाज आई थी। जी मम्मी। बेटा, आज तुम इतना लेट कैसे हो गए? मम्मी ने उसे डांटने के बजाय प्यार से पूछा। डांट के बजाय प्यार भरी आवाज सुनकर तेजस्व रिलैक्स हो गया और बोला, क्या बताऊं मम्मी, लंबी कहानी है। अच्छा, लंबी कहानी है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम खाते हुए मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है मम्मी, वैसे मुझे काफी तेज भूख लगी थी। अच्छा हुआ कि आप जाग रही थी मम्मी, वरना मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता। और मैंने सुना है कि भूखे पेट सोने से डरावने सपने आते हैं। तेजस्व अपनी मम्मी के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता हुआ बोला। अच्छा, आप ज्यादा बातें मत बनाओ, खाना खाओ और अपनी वो लंबी कहानी सुनाओ। मम्मी उसे खाना परोसते हुए बोली। तेजस्व खाना खाने लगा और मम्मी को लेट होने की वजह बताने लगा। उसने सारे दिन का घटनाक्रम मम्मी को बता दिया। अच्छा, तो ये वजह थी लेट होने की। हाँ मम्मी, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तेजस्व गंभीर होकर बोला। क्या? मम्मी ने पूछा। मम्मी, जब मैं उस आदमी को बचाने गया तब वहां पर एक ब्लैक जैकेट वाला आदमी भी खड़ा था और वो उस आदमी को पिटते हुए देख रहा था। जब मैंने उससे कहा कि वो उस आदमी को बचा क्यों नहीं रहा था, क्या उसे दया नहीं आती, तब वो आदमी बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है तेज? मम्मी बीच में ही बोल पड़ी। परेशान करने वाली बात तो यह है मम्मी कि वो दोनों आवारा लड़के मुझसे कहने लगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हम चारों के अलावा कोई नहीं है और फिर वो डर कर भाग गए। तेजस्व परेशान सा बोला। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। आज तुम बहुत थके हुए थे और लेट हो जाने के कारण टेंशन में भी थे, तो शायद तुम्हें कोई वहम हुआ हो, इसलिए तुम इस बात के बारे में ज्यादा मत सोचो और भरपूर नींद लो। ठीक है, अब जाओ आराम करो। मम्मी ने उसे प्यार से समझाया। तेजस्व ने अपना खाना खत्म किया और सोने चला गया। अगले दिन तेजस्व कॉलेज जाने के लिए अपनी बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। कुछ समय बाद कॉलेज पहुंच गया, लेकिन उसकी क्लास शुरू होने में अभी टाइम था। अभी तो क्लास शुरू होने में बहुत वक्त है, क्या करूं? चलो तब तक मैं कॉफी पी लेता हूँ, लेकिन कॉलेज के कैंटीन से नहीं, बल्कि कॉलेज के बाहर जो रेस्टोरेंट है वहां से। सुना है वहां की कॉफी बड़ी अच्छी होती है। तेजस्व ने मन ही मन सोचा। तेजस्व रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। कुछ मिनट बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर था। टेबल पर बैठकर वो वेटर का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर अपनी टेबल से 4-5 टेबल दूर वाली टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर नजर पड़ते ही वो चौंक गया। उस टेबल पर व्हाइट सूट पहने एक आदमी बैठा था, जिसने व्हाइट फ्रेम लेकिन ब्लैक ग्लासेज वाला चश्मा पहना हुआ था। अरे, ये तो वही है जिसे मैंने मंदिर वाले रेस्टोरेंट में देखा था, तेजस्व ने सोचा। तेजस्व ने उसे गौर से देखा, फिर बुदबुदाया। अरे नहीं यार, इसका लुक उसी तरीका है, पर चेहरा अलग है। मतलब ये उसी के जैसा दूसरा आदमी है। तेजस्व उसे गौर से देख रहा था और ये महसूस भी कर रहा था कि कल वाले आदमी की तरह इस आदमी पर भी किसी का ध्यान नहीं है, यहां तक कि वेटर्स का भी नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। क्या ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है? यहाँ बैठे सभी लोगों और वेटर्स के बर्ताव से तो यही लगता है कि ये आदमी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। पर इस बात को कंफर्म कैसे करूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत? तेजस्व बुदबुदाया। तेजस्व सोचने लगा। कुछ पलों बाद तेजस्व बोला, यस, मिल गया आइडिया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यह आदमी औरों को दिख रहा है या नहीं। तभी वेटर ने आकर उससे पूछा,
जी सर, आपके लिए क्या लाऊं? एक कॉफी। ऑर्डर लेने के बाद जैसे ही वेटर जाने लगा, तेजस्वी ने उसे रोका। 1 मिनट रुको। जी सर, कहिए। वेटर ने उससे कहा, यार मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाइट सूट और आंखों पर व्हाइट फ्रेम पर ब्लैक ग्लासेज वाला चश्मा पहना हुआ है। वो यहाँ आने वाला था, तो क्या आपने किसी व्हाइट सूट पहने हुए आदमी को यहाँ देखा है? तेजस्वी ने उस वेटर से पूछा। वेटर ने सभी टेबल्स पर नजर डाली और बोला, सॉरी सर, पर यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसने व्हाइट सूट पहना हो। शायद हो सकता है कि वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए हों। तेजस्वी चौंका और सोचने लगा, ये क्या कह रहा है? जिस लुक वाले आदमी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो तो मेरी आंखों के सामने ही बैठा है, और ये वेटर कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। इस वेटर की बातों से तो कंफर्म हो गया है कि वो आदमी मेरे सिवा किसी को नहीं दिख रहा। पर कैसे, क्यों? तभी वेटर उसको कॉफी सर्व कर गया। कॉफी पीते वक्त तेजस्वी के माइंड में यही बातें घूम रही थी। तभी उसे अपनी क्लास की याद आई और विचारों पर ब्रेक लगा। वो अपने कॉलेज की तरफ चल दिया, पर उसके माइंड में अभी भी वही बातें चल रही थी। कहने को तो तेजस्वी ने अपनी सारी क्लासेज अटेंड की, पर प्रोफेसर ने जो भी पढ़ाया वो सब उसके सिर के ऊपर से निकल गया। एक भी शब्द उसके दिमाग में नहीं घुसा, क्योंकि उसके दिमाग में तो सवालों ने खलबली मचा रखी थी। वो व्हाइट सूट वाला आदमी मेरे सामने बैठा था और मुझे दिख भी रहा था, तो फिर वेटर को क्यों नहीं दिखा? कल रात भी जब वो ब्लैक जैकेट वाला मुझे दिखा, तो उन दोनों आवारा लड़कों को क्यों नहीं दिखा? वो क्यों कह रहे थे कि वहां पर कोई नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स मुझे दिखे पर मेरे पास खड़े किसी दूसरे आदमी को नहीं दिखे? और जब वो लोग किसी और को नहीं दिखाई देते तो फिर मुझे कैसे नजर आ रहे हैं? तेजस्वी के माइंड में सवालों का ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। तेजस्वी कॉलेज से घर लौट आया और अपने रूम में टीवी देखने लगा, ताकि उसका माइंड कहीं और बिजी हो जाए और उस बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन उसका माइंड उन्हीं बातों के बारे में सोचने लगता जिन्हें तेजस्वी सोचना ही नहीं चाहता था। तेजस्वी ने उन बातों को अपने दिमाग से हटाने के लिए हर तरीका आजमाया। उसने म्यूजिक सुना, पढ़ाई की, उसने टीवी पर कार्टून तक देखा, यहाँ तक कि उसने बचपन में खरीदी हुई कॉमिक्स तक पढ़ डाली, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। तेजस्वी का माइंड उन बातों को भूल ही नहीं रहा था। तेजस्वी हर तरीका आजमाकर थक गया और थक कर वो वॉक पर निकल गया। उसने पूरा मार्केट घूम लिया। मार्केट के पास एक गार्डन था। तेजस्वी उस गार्डन में आ गया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। शांत वातावरण में घर लौट रहे पक्षियों के चहचहाट ने तेजस्वी के माइंड में काफी हद तक शांति भर दी थी। अब तेजस्वी रिलैक्स फील कर रहा था। अब मुझे घर चलना चाहिए, वरना मैं कल की तरह लेट हो जाऊंगा, तेजस्वी ने सोचा। तेजस्वी अपने घर की तरफ चल दिए। तेजस्वी मार्केट से दूर निकल आया था। वो रोड के साइड में चल रहा था, तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर रोड के दूसरी साइड खड़ी लड़की पर पड़ी। उसने स्काई ब्लू कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। बड़ा साधारण सा लिबास होने के बाद भी वो बहुत आकर्षक दिख रही थी। उसने अपने हाथों में काफी सारे शॉपिंग बैग संभाले हुए थे और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। रोड खाली ही थी, लेकिन इक्के दुक्के वाहन अब भी आ जा रहे थे। तेजस्वी ने अपनी रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी थी, ताकि वो लड़की जब रोड क्रॉस करके इस तरफ आ जाए तब वो उसे करीब से देख सके। उस लड़की ने रोड के दोनों तरफ देखा और रोड को खाली पाकर वो रोड क्रॉस करने लगी। वो जैसे जैसे रोड क्रॉस कर रही थी वैसे वैसे ही तेजस्वी भी आगे बढ़ रहा था। अब वो लड़की तेजस्वी से थोड़ी ही दूरी पर थी। तभी तेजस्वी की नजरें सामने से आती एक कार पर पड़ी। कार बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। कितना पागल है ये आदमी, इतनी तेज कार चला रहा है, सोचते हुए तेजस्वी ने कार के सामने वाली विंडो के कांच से ड्राइवर पर नजर डाली। ड्राइवर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फैल गई, मगर इससे पहले कि उसका माइंड कुछ और सोचे, उसने देखा कि वो कार तेज रफ्तार से उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। पूरा रोड खाली था, लेकिन फिर भी उस कार का रुख उस लड़की की तरफ देखकर तेजस्वी को खतरे का आभास हुआ। उसने बिना एक भी पल गंवाए उस लड़की की तरफ दौड़ लगा दी और उसके पास पहुंचते ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोड से दूर अपनी तरफ खींचा। एकदम से तेजस्वी के खींचने पर वो लड़की असंतुलित होकर
रोड की कुछ दूरी पर गिर पड़ी। उसके गिरने के कारण तेजस्वी भी गिरा। उन दोनों के गिरने के चंद पलों बाद ही एक जोरदार आवाज हुई। उन दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। वो कार थोड़ा आगे जाकर रोड के साइड पर लगे लाइट के खंभे से टकरा गई थी। कार के खंभे से टकराने की आवाज सुनकर आने जाने वाले लोग वहां इकट्ठे होने लगे। तेजस्वी जमीन से उठा और अपने कपड़े झाड़ने के बाद वो लड़की की तरफ बढ़ा। तेजस्वी ने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़की तेजस्वी के हाथ को पकड़कर खड़ी हुई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। तेजस्वी उसे ताकने लगा। वाह, क्या खूबसूरती है यार, तेजस्वी ने मन ही मन सोचा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी उसे देखता तो यही सोचता। दूधिया जिस्म, काले लंबे बाल, चेहरे पर ताजगी और मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखें, नपे तुले होठ। यूं समझ लो कि अगर वो किसी कलाकार की कृति होती तो शायद उसकी सबसे बेहतरीन कृति होती। सहसा तेजस्वी को कुछ सूझा। उसने जमीन पर बिखरे उस लड़की के शॉपिंग बैग्स को जल्दी जल्दी उठाया और उन्हें उस लड़की के हाथों में थमाकर उस तरफ दौड़ा जिस तरफ वो कार टकराई थी। वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तेजस्वी भीड़ को चीरते हुए कार के करीब पहुंचा। उसने कार की ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। ड्राइविंग सीट तो खाली थी, कोई नहीं था वहां। सीट को खाली देखकर तेजस्वी की पहुंच सिकड़ गई। वो सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ड्राइविंग सीट खाली कैसे है? इस पर तो मैंने ब्लैक जैकेट वाला आदमी बैठा देखा था, जिसने अपने जैकेट से जुड़े हुड से अपना सिर इस तरह से ढक रखा था कि उसका चेहरा किसी को दिखाई ना पड़े। वो आदमी कार चला रहा था, तो फिर अब ये सीट खाली कैसे? वहां खड़े लोग इस एक्सीडेंट के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और इस एक्सीडेंट की वजह कार में हुई किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को मान रहे थे। वहां खड़े लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे। लगता है कि किसी ने कार का हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, वरना कार बिना ड्राइवर के कैसे चलती? हो सकता है कि कार ढलान पर हो, शायद इसी कारण ये एक्सीडेंट हुआ हो। नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि ये कार बिना ड्राइवर के नहीं चल रही थी। मैंने खुद देखा था कि इसे वो काली जैकेट वाला आदमी चला रहा था, लेकिन अब ये ड्राइविंग सीट खाली है। आखिर वो कहाँ गया? क्या यहाँ खड़े लोगों में से किसी ने उसे नहीं देखा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तेजस्वी ने सोचा। तेजस्वी के माइंड में अब सवालों का तूफान उठ रहा था। तेजस्वी इन्हीं सवालों के भंवर में उलझा हुआ घर की तरफ चल दिया। तेजस्वी सारी रात इन्हीं बातों को सोचता रहा। ये व्हाइट सूट वाले और काली जैकेट वाले लोग क्या मुझे ही दिखाई देते हैं? क्या और लोग इन्हें नहीं देख पाते? ये लोग सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देते हैं? आखिर वो लोग हैं कौन? आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? इस क्या और क्यों ने तेजस्वी के दिमाग का बैंड बजा दिया था। वो जितना इस क्या और क्यों के बारे में सोचता, उतना ही इस क्या और क्यों के जाल में उलझता चला जाता। आखिर कई घंटों तक इस क्या और क्यों से जूझने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो इन सवालों के जवाब ढूंढेगा। वो पता लगाएगा कि ये सब क्या माजरा है। ये डिसीजन लेने के बाद तेजस्वी का थका हुआ दिमाग आराम चाहता था, इसलिए तेजस्वी सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह तेजस्वी के दिमाग में सवालों का युद्ध नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढ कर रहेगा। तेजस्वी कॉलेज पहुंच गया, पर क्लास शुरू होने में अभी टाइम था, इसलिए वो कॉलेज के कैंटीन में बैठा कॉफी पी रहा था और उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे उसने बचाया था। कितनी सुंदर थी यार वो लड़की। पता नहीं अब कभी वो मुझे कहीं मिलेगी भी या नहीं। काश मुझे उसका नाम पता चल जाता, तो शायद मैं उससे फेसबुक पर दोस्ती कर पाता। हेलो। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज घुली। अपने ख्यालों के भंवर से निकलकर उसने आवाज की दिशा में नजरें घुमाई। उस तरफ देखते ही उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, कारण उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके बारे में वो सोच रहा था। वो उसे देखकर खड़ा हो गया। हाय। अपनी खुशी को दिल में ही दबाकर तेजस्वी बोला।
वो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, कल भी कहना चाहती थी, पर आपने मौका ही नहीं दिया। आप वहां से इतनी जल्दी में गई कि मैं आपको थैंक यू भी नहीं कह पाई। अरे नहीं, इसमें थैंक यू कहने जैसी कोई बात ही नहीं है। मैंने तो बस वही किया जो एक इंसान होने के नाते मेरा कर्तव्य था। तेजस्वी उसकी बातों को काट कर बोला। माना कि आपने एक इंसान होने के कर्तव्य को पूरा किया था, पर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि जिसने मेरी जान बचाई मैं उसे थैंक यू तो कह दूं। इसलिए कल मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच, वो बोली। ओके, मैंने तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट किया। तेजस मुस्कुराकर बोला। फिर उसने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। बाय द वे, आई एम तेजस्व ठाकुर। उस लड़की ने तेजस्व का बड़ा हुआ हाथ थाम कर कहा, आई एम नेहा शर्मा। बैठो ना नेहा, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी लेकर आता हूँ। तेजस्व ने नेहा को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नहीं, आज मैं कॉफी नहीं पी सकती, क्योंकि आज मेरा उपवास है और पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा पी सकती हूँ, नेहा ने कहा। आप अपनी कॉफी का मजा लीजिए, मैं चलती हूँ। नेहा कैंटीन से बाहर की तरफ चली गई। तेजस्व चाहता था कि वो नेहा से और बातें करे, उसके बारे में थोड़ा और जाने। वो उसे रोकना चाहता था, पर कहीं नेहा उसे गलत ना समझे, इसीलिए वो चुप रहा। धत तेरे की। तेजस्व, तू ना इस दुनिया का सबसे बेवकूफ लड़का है। पहली बार में ही किसी को कॉफी के लिए पूछ लिया। पहली मुलाकात में ही कोई लड़की तेरे साथ कॉफी पीने के लिए राजी हो जाएगी क्या? इससे अच्छा होता कि तू उससे थोड़ी और बातें करता। कम से कम इतना पता लगा लेता कि वो किस ईयर में है, उसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। तेजस्व अपने ऊपर ही भुनभुनाया। अपने ऊपर खींचता हुआ तेजस्व अपनी क्लास की तरफ चल दिया। क्लास में पहुंचकर तेजस्व खाली टेबल्स की तरफ बढ़ा। अपनी टेबल पर बैठने के बाद उसने अपने साइड वाली टेबल की तरफ देखा। अपनी साइड वाली टेबल की तरफ देखकर उसने मन ही मन खुश होकर कहा, लगता है आज तेरी किस्मत तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तभी तो जो तू नहीं कर पाया वो तेरी किस्मत ने कर दिया। तेजस्व का अपनी किस्मत पर इतना खुश होने का कारण यही था कि नेहा उसके साइड वाली टेबल पर बैठी थी। नेहा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। जवाब में तेजस भी मुस्कुराकर सोचने लगा, वाह, इसका मतलब नेहा मेरी क्लासमेट है। कहते ना, जिसे ढूंढा गली गली वो तो मुझे मेरी क्लास में मिली। तभी क्लास में प्रोफेसर बंसल की एंट्री हुई। वो क्लास को लेसन पढ़ाने लगे, लेकिन तेजस्व का ध्यान प्रोफेसर के लेसन से ज्यादा नेहा पर था।